गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जहां गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम नहीं पहुंचा हो। दुनिया के बड़े से बड़े राष्ट्रों में भारत गांधी और रविंद्र के देश के नाम से जाना जाता है। एक ओर यदि रविंद्रनाथ विश्व में शांति के विजेता थे, तो दूसरी ओर गांधी जी समस्त संसार में शांति दूत के नाम से प्रसिद्ध रहे। ऐसे समय में जब दुनिया मानवता को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बेतहाशा दौड़ी जा रही थी, रविंद्रनाथ ने मनुष्य मनुष्य को प्यार करने का सांस्कृतिक संदेश सुनाया। और जब दुनिया के बड़े बड़े राज्य एटम बम की महाभयानक लड़ाई में व्यस्त थे, तब गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और शांति का अभूतपूर्व मार्ग दिखाया। गांधी जी और रविंद्रनाथ विश्व की महान विभूतियां हैं। दोनों ने संसार के विभिन्न देशों का दौरा किया और युगों से शोषित और पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने में योगदान दिया। मानवता के संदेशदाता के रूप में दोनों एक साथ और एक समान सर्वत्र अमर रहेंगे। एक बार गांधी जी स्विट्जरलैंड में विश्व के महान साहित्यकार रोमा रोला के घर ठहरे थे। संयोगवश वे उसी कमरे में ठहराए गए जो रोला का निजी कमरा था। श्री महादेव भाई ने वहां का वर्णन करते हुए लिखा है, छोटा सा कमरा चारों ओर से पुस्तकों से भरा था। उसकी दीवारों का जो भाग पुस्तकों की अलमारियों से बचा हुआ था, वहां रोला को जिन लोगों के प्रति श्रद्धा है, ऐसे व्यक्तियों के सिरों की शिल्पकृतियां रखी हुई थी। उनमें गेटे, बीथोवन, टॉलस्टॉय, गोर्की, आइंस्टीन और भारत के हमारे प्यारे महान पुरुष गांधी जी और रविंद्रनाथ। ठीक यही बात रविंद्रनाथ के संबंध में भी है। रवि बाबू जब चीन गए तो चीनी जनता की ओर से उन्हें जो उपाधि दी गई वो बहुत ही सुंदर है। उसमें उन्हें कड़क कर उदित होने वाला सूर्य कहा गया है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए टैगोर ने कहा था, आज शक्ति के साथ शक्ति का युद्ध चल रहा है। यह पशु के साथ पशु का युद्ध है, मनुष्य के साथ मनुष्य का नहीं। मनुष्य के प्रति विश्वास खो देना पाप है, अतः उस विश्वास की मैं अंतिम समय तक रक्षा करूंगा। गांधी जी और रविंद्रनाथ में अटूट संबंध था। बात सन 36 की है। गांधी जी दिल्ली में थे और गुरुदेव भी अपने आश्रम वासियों के एक दल के साथ अपने चांडालिका नामक नाटक का अभिनय करने दिल्ली आए हुए थे। वे वृद्ध थे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। गांधी जी के लिए असह्य हो गया कि गुरुदेव को अपनी संस्था के लिए धन संग्रह के निमित्त रंगमंच पर उतरना पड़े। इसलिए उन्होंने श्री घनश्याम दास से इसकी चर्चा की, जिसके बाद फौरन एक चेक के साथ यह पत्र उनकी सेवा में भेजा गया। पूज्य गुरुदेव, इसके साथ 60,000 का एक चेक जा रहा है। हमें मालूम हुआ कि शांति निकेतन के खर्च में इतनी कमी पड़ गई और उसकी पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमने यह सुना तो हम शर्मिंदा हुए। आप केवल भारतवर्ष के ही बड़े से बड़े कवि नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कवि हैं। आपके काव्य प्राचीन ऋषियों की ऋचाओं का स्मरण कराते हैं। आपने अपनी अद्वितीय प्रतिभा द्वारा हमारे देश का गौरव बढ़ाया है और हम ये अनुभव करते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने कृपा पूर्वक धन दिया है, उनका कर्तव्य है कि वे आपको अपनी संस्था चलाने के लिए आवश्यक धन संग्रह करने के दायित्व से मुक्त कर दें। यह रकम इस दिशा में हमारा एक नम्र प्रयत्न है। जब यह पत्र लिखकर स्वर्गीय महादेव भाई देसाई गुरुदेव के पास गए तो उन्हें अपार हर्ष हुआ और उन्होंने अपनी यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्होंने गांधी जी को एक वाक्य का पत्र लिखा, आपने मेरी इतनी मदद की और अपने जिस स्वधर्म से मैं विचलित हो गया था उसका मुझे स्मरण कराया। इस संबंध में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं।